हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एएसएल फार्मा कोचिंग। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का टॉपिक था हमारा, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट की थी। तो आज की इस वीडियो में सेकंड लेक्चर है यूनिट सेकंड का, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम टू फॉर्म फेनॉक्साइड। यानी कि हम बात करते हैं, जब भी हमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें बात किया था कि जो H प्लस आयन, जितना जल्दी जो H प्लस आयन देगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन कराए सोडियम मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल की बात की है हमने, तो यहाँ पर क्या बना, फेनॉक्साइड आयन बना। ठीक है, फेनॉक्साइड आयन जो निगेटिव पार्ट बनता है वो कंजुगेट बेस होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज बनता है, जो प्रोटॉन निकलता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस जो होता है किसी भी एसिडिक कंपाउंड जो होता है हमारा, उसमें जो कंजुगेट बेस होता है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही मोर एसिडिक कंपाउंड्स माना जाएगा। तो फिनॉल के केस में क्या होता है, अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं कई सारे, जिसकी वजह से ये कंजुगेट बेस जो बना है हमारा, ये मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होने की वजह से फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से जो रिएक्शन, मतलब कि जो हम बात करते हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है फिनॉक्साइड आयन की, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, कंजुगेट बेस को, एंड फॉर्म करता है मोर एसिडिटी इन फिनॉल में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की। आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो फिनॉल है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिनॉल है। यहाँ से क्या हुआ, हमने बात किया एक H प्लस सोडियम मेटल या फिर पोटेशियम मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कराए, तो ये अल्टरनेट दोनों रिएक्शन हो सकती हैं, रिवर्सिबल होती हैं रिएक्शन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ, तो ये हमारा क्या है, H प्लस निकला, ये H प्लस निकलेगा तो हमारा फेनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, ये फेनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर है। अब इसके रेजोनेंस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसके रेजोनेंस की देखते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, ये आएगा रिंग में, ये जो फेनॉल रिंग है, ये रिंग के अंदर आएगा चार्ज, और रिंग के अंदर आएगा चार्ज, तो ये बॉन्ड जो है एक दूसरे से शिफ्ट होंगे, इसमें कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, या आप यहाँ से देखिए, ये वाला चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैक करेगा। आप देखिए, यहाँ से ये वाला चार्ज जो था इसके ऊपर, ये यहाँ पे आ गया, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये वाला इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखिए, इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये वाला चार्ज जो है, ये जो चार्ज था, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो चार्ज था, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में ये चार्ज यहाँ पर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जो था यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये उधर शिफ्ट हुआ, फिर अगेन ये शिफ्ट होता चला गया। ठीक है, अब ये वाला चार्ज जो यहाँ पर था, ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है अगेन ये जाएगा। ठीक है, चार्ज ऊपर। ठीक है, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ से तो ये वाला चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और इधर बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये वाला चार्ज जो है इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर अगेन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन वापस से चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज अगर ये इतना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा किसी भी कंपाउंड्स का, तो वो एसिडिक तो होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर अब कोई भी अटैक करेगा जैसे ही, ठीक है, तो चार्ज है अटैक करेगा, वो रिंग में चला जाएगा, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कंजुगेट बेस को। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल आप देख पा रहे हैं, इस तरह से फेनॉक्साइड आयन जो कि कंजुगेट बेस की बात किया था। यहाँ पर फेनॉक्साइड आयन से हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो फिनॉल का कंजुगेट बेस है फेनॉक्साइड आयन, ये स्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये फिनॉल जो है एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर एसिडिटी ऑफ फिनॉल, थोड़ा थ्योरी में बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर दिस रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द मेटल इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। ये जो रिएक्शन होती है मेटल की फिनॉल के साथ में, ये इंडिकेट करती है एसिडिक नेचर।
इन फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर जो हमने बात किया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ करने का काम करता है रिंग से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द कंपैरिजन टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो बेंजीन रिंग्स है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेंजीन रिंग में कंपैरिजन टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है एटम वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो बेंजीन रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फटाक से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकलेगा, H+ आयन निकलेगा, ठीक है। और हमें H+ आयन ही तो चाहिए था एसिडिटी के लिए, ठीक है, कि हमने जो एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी, जैसे कि आर्एनएस थ्योरी की बात करते हैं, जो वाटर एक्वस में डिजॉल्व करेंगे किसी कंपाउंड को, जो H+ आयन देगा वो एसिडिक होता है। तो ये H+ आयन ही तो चाहिए था हमें, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर द डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर, द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप यहाँ से हमने जो अभी बात किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी पोलैरिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी पोलैरिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था उसके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है डिक्रीज हुई है। तो जो पोलैरिटी थी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट इन द इंक्रीजेस द आयोनाइजेशन होगा और फिनॉल का यहाँ पर हमारा फिनॉक्साइड आयन जो है फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो हमें एसिडिटी के लिए चाहिए था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दस फिनॉल आर एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना है तो एक स्टेबल फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से फिनॉल इन एसिडिक इन नेचर होता है। फिनॉल आर मच मोर एसिडिक देन एल्कोहल बट लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल जो होता है, जो एल्कोहल होता है उससे मोर एसिडिक होता है, बट यहाँ पर बात करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे लेस एसिडिक होता है। अभी जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो ये क्लियर करेंगे कैसे लेस एसिडिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी। एसिडिटी पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन। अगर फिनॉल रिंग के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे लाइक क्लोरीन, एल्डिहाइड, नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग्स इन एसिडिटी ऑफ द फिनॉल इंक्रीज। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू एसिडिटी के। ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में, जो फिनॉल में रिंग थी, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे रिंग से, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ही स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा। जो उतना ज़्यादा कंजुगेट बेस बनेगा स्टेबल, तो एसिडिटी भी ज़्यादा होगी, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी। जो सब्स्टिट्यूटेड विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूटेड है किसी रिंग में, ठीक है। इट इनेबल द रिंग्स टू विड्रॉ द मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिनॉक्सी ऑक्सीजन। यहाँ से क्या होगा, जो हमारी रिंग्स है, रिंग्स जो है इनेबल होगी ऑक्सीजन, जो हमारा फिनॉक्सी ऑक्सीजन है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रॉ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन से रिंग को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन से जैसे ही रिंग को विड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस एंड एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमने बात किया दिस स्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन
फर्दर रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर एसिडिक। तो जिससे क्या होगा कि जो फिनॉक्साइड आयन बना था वो स्टेबल होगा और स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। जो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है, ठीक है। आप पैरानाइट्रोफिनॉल देखिए यहाँ पर, ये क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन थे रिंग से वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। यहाँ से वाटर के साथ में एक्वस के साथ में रिएक्शन कराए तो यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बना और H+ आयन बना, ठीक है। ये एसिडिटी को शो करता है H+ आयन जो होता है। फिर देखिए आप फिनॉक्साइड आयन, इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कितना स्टेबल जो होता है कंजुगेट बेस बनता है, जिसकी वजह से मोर स्टेबल होता है, फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है। इसको आप देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हैं फिनॉल के केस में क्या था, ओनली रिंग में ही इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन हो रहा था, जो चार्ज था, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए इस तरह से जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में भी कंजुगेशन हुआ और ज़्यादा कंजुगेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो होता है फिनॉल से भी मोर एसिडिक हो जाता है और स्टेबल पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बनता है, जिसकी वजह से फिनॉल से भी एसिडिटी जो है ज़्यादा हो जाती है पैरानाइट्रोफिनॉल की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना, वैसे ही है जैसे फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन की बात किया था। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूशन। अगर फिनॉल रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को डोनेट करे, ठीक है, रिंग को जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और रिंग को दे दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक जैसे CH3 हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, etc. ऑन द एरोमेटिक रिंग्स इज एसिडिटी डिक्रीज। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को देगा एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो रिंग फिर ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, और कंजुगेट अगर बेस स्टेबल नहीं होगा तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। It strengthens the negative charge on the phenoxyoxygen and inhibit the charge delocalization due to the resonance। यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा delocalization जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। This destabilizes the phenoxide ion and result in a weaker acid। और जो फिनॉक्साइड आयन है वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा और वीकर एसिड, और फिनॉल से भी ज़्यादा वीक एसिड बनेगा हमारा ये। एग्जाम्पल पैरामेथॉक्सीफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। जो पैरामेथॉक्सीफिनॉल है आप देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि रिंग को क्या कर रहा है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने रिलीज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिंग को दे रहा है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लेस स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, जो कंजुगेट बेस था वो स्टेबल नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फिनॉल ज़्यादा एसिडिक रहेगा मेथॉक्सीफिनॉल से। इसी तरह हमने जो पैरानाइट्रोफिनॉल की बात किया था ये मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल की एसिडिटी की बात करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करेंगे फिनॉल की। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।